हाय जेमिनाई, जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें आपका स्वागत है। तो आज हम रीडिंग करेंगे मिथुन राशि के लिए, ठीक है। जो जेमिनाई, ओके। तो आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है, आप कैसे थे, क्या करने की ज़रूरत है, एंजल गाइडेंस और यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ, ओके। तो चलिए, हाँ, थोड़ी सी हमारी पर्सनल बातें। जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप मुझे वहाँ मैसेज करिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ओके। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसके लिंक भी आपको वही मेंशन की हुई मिल जाएगी, ओके। चलिए, तो अब ज़्यादा देर नहीं करते और शुरू करते हैं मिथुन राशि के लिए, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम टैरो से ही देखेंगे कि आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी क्या है, ठीक है। थैंक यू एंजल। मुझे जैसे शब्द सुनाई दे रहा है सुलझे हुए। थैंक यू, थैंक यू। तो आप बहुत ही सुलझे हुए हो। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। इसको मैं यूनिवर्सल मैसेज में ही समझूंगी, क्योंकि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए आपके कार्ड्स अलग से मैं निकालूंगी यहाँ, ओके। तो एस ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है यूनिवर्स आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। एक साल हो सकता है आपके लिए, एक मंथ हो सकता है, ठीक है। वो हम यहाँ मैं प्रिडिक्शन नहीं करने वाली हूँ इस तरीके की, लेकिन ये निकल के आए हैं और मुझे मैसेज मिला कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत है, ठीक है। वो एक मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपके लिए, अरे वाह, अभी मैं बोल ही रही थी कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है या बढ़ने वाली है और ये 10 ऑफ वांड्स का कार्ड, पास्ट में आपकी जिम्मेदारी, मतलब आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो डियर, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल। आपको, आप कभी अपनी जिम्मेदारियां निभाने से भागते नहीं हो, हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाते हो। और ये जैसे मैं कर लूँगा, एक ऐसी मुझे बहुत ही एनर्जेटिक, जो किसी भी काम को करने में जरा सी भी आलस नहीं है, मतलब इतने एनर्जेटिक कि कुछ भी करने के लिए आप रेडी हो। नींद से भी आपको जगाया जाए और बोला जाए कि ये काम करना है तो आप तुरंत रेडी हो जाओगे इस तरीके की एनर्जी है डियर आपकी। और यहाँ आप देख सकते हो ये 10 और ये मिलके 11 होता है। तो आप किसी ना किसी चीज में मास्टर जरूर होगे, आपके पास वो क्रिएटिविटी होगी। किसी को प्रोटेक्शन देना, वो भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है आपके लिए। जैसे मैंने बोला आपको कि सुलझे हुए बहुत हो, आपके लिए मुझे चैनल मैसेज हुआ था। तो आपको परमात्मा के स्पेशल ब्लेसिंग मिले हुए हैं, कोई ना कोई एक ऐसा हुनर हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिम्मेदारियों की वजह से, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते आप खुद की लाइफ को जीना भी छोड़ चुके हो। जैसे एक होता है ना कि एक एक चेहरा आपके, मिथुन राशि के वैसे भी होते हैं ना कि दो चेहरे होते हैं, ऐसा कुछ होता है, शायद सिंबल ऐसा है। मुझे प्रेजेंट में जीने की कोशिश करते हो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, कोई भी जिम्मेदारी से भागते नहीं हो। पास्ट में बहुत ही, मतलब आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी घर की हो सकती है या आपके परिवार की, कि आपको करना पड़ रहा है, दुखी मन से या सुखी मन से, कोई भी, मतलब आप करते ही हो। आप कभी भागने वाले इंसान हो ही नहीं, ठीक है। और 11 नंबर जो मैं बता रही थी वो प्रोटेक्शन का भी होता है। तो 11 नंबर एंजल माइकल का होता है। तो दूसरों को प्रोवाइड करना, दूसरों के लिए लड़ना, वो आपका नेचर होगा। एक नेचर कि आप मुझे जैसे एक दिखा रहे हैं कि जैसे दो चेहरे इस तरीके के, कि आपको देख के तो कोई ऐसा लगेगा किसी को कि आप बहुत ही लड़ाकू तरीके के हो, या स्ट्रांग पर्सन हो जिसके साथ बात नहीं की जा सकती, मतलब उसकी एक गुस्से वाली एनर्जी लगती है, एक स्ट्रांग पर्सन। लेकिन आपका दूसरा चेहरा ऐसा है कि बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सेंसिटिव, दूसरों को प्यार देने वाले,
लेकिन आपकी वो साइड दिखती नहीं, आपका चेहरा ही मतलब उस तरीके का है कि लोग आपसे डरते हैं, बात करने से भी शायद डरेंगे। ये कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा, हो सकता है सभी के साथ ना हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, आप हमेशा अपने परिवार को, अपने घर को प्रोटेक्शन देना चाहते हो, वो सारी चीज़ें करना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, ताकि उन लोगों को खुशियाँ दे पाओ, अपने परिवार के सभी लोगों को। और हमेशा आपका एक गोल होता है कि मुझे ग्रो करना है, मैं अपने परिवार को वो सारी खुशियाँ दे पाऊँ। और यूनिवर्स इसमें आपकी हेल्प भी करते हैं, क्योंकि आप बहुत ही अ, मुश्किलों का सामना करने में मानते हो। मुश्किलें आई तो डर के बैठने में आपकी कोई रुचि होती ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये पास्ट की एनर्जी आपकी बहुत ही ओह डेविल इसी वजह से, क्योंकि आप ना प्रेजेंट में थोड़ा सा अपने आप को बंधन में महसूस कर सकते हो। मुझे ये एनर्जी बहुत डार्कनेस वाली लग रही है। किसी ना किसी तरीके का बंधन हो सकता है आपका, लेकिन इस बंधन में आपने खुद ने अपने आप को डाला है। क्योंकि पास्ट की आपकी एनर्जी क्या थी कि अपने अपने परिवार को, अपने जो भी रिलेटिव्स है या जो भी मतलब जहाँ जिस जगह हो आप, उन लोगों को प्रोटेक्शन देना, उनकी जिम्मेदारियां निभाना। मतलब सामने वाला पर्सन नहीं कर रहा है ना, तो लाओ मैं कर लूँ। इस वजह की इसी वजह से लोग वो होता है ना कि छोटा बच्चा, एक उदाहरण आपको दूं, छोटे बच्चे होते हैं ना जब, तो अगर उसको सिखाया ना जाए सही तरीके से, है ना, कभी कभी हमें डांटना भी पड़ता है, लेकिन अपनी स्ट्रॉन्ग साइड दिखाई ना जाए तो बच्चे आपको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, है ना। मान लो आपने होमवर्क दिया बच्चे को और आपने स्ट्रिक्टली उसको नहीं बोला, क्योंकि बच्चा है तो वो कर लेगा, या एक बार आपने उसका होमवर्क कर दिया तो वो दूसरी बार भी अपेक्षा आपके पास रखेगा कि मेरा होमवर्क आज भी तुम कर लो। इस तरीके की एनर्जी, इसी वजह से आप ये बंधन में हो, क्योंकि आपने इग्नोर किया उन चीजों को जहां आपको बोलना था। आप बोले नहीं हो वहां, अगर बोलते हो ना तो लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई के आपको ये पसंद ही नहीं है, क्योंकि आप ग्रोथ करने में मानते हो, सबको साथ लेके आगे बढ़ने में मानते हो। लेकिन लोग हैं कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां थोप देते हैं, और उस वजह से आपके ऊपर बर्डन भी बहुत होता है, चीज़ों का बर्डन बहुत है, काम का बर्डन, ऑफिस में भी हो तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है, जहाँ भी वर्क करते हो ना आप वहाँ भी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो कर ही लेगा, और आप आगे बढ़ के करने भी चले जाते हो। ये आपका नेचर है, और इसी वजह से ये डेविल का कार्ड यहाँ प्रेजेंट में है, क्योंकि प्रेजेंट में आपको लगता है कि मैं बस यहाँ से निकल जाऊँ, ये मुझे ये घुटन सी महसूस हो रही है। हम्म, जैसे कोई लड़ाई से पीछे हट रहा है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि लड़ाई ना हो इस वजह से वो मुझे बोलना नहीं है, या मुझे वो काम करना नहीं, अगर उन्होंने काम किया दिया मुझे तो कर लेते हैं, जिससे लड़ाई ना हो। लड़ाई से बचने के लिए आप सब कुछ करते हो, क्योंकि आप खुशियाँ चाहते हो, सभी के साथ घुल मिल के रहना चाहते हो, आपका नेचर ही वैसा है। और इसी वजह से वो लोग जो आपका फायदा उठाते हैं, वैसे लोग आप अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि लोगों को तो चाहते ही हैं लोग कि कोई हमारा काम कर दे, है ना, वो वाली एनर्जी। और कभी कभी मुझे यहाँ बहुत ही ऐसी एनर्जी मिल रही है आपकी, मृग तृष्णा, आपकी अपेक्षाएं जो होती है ना, तो अपेक्षाएं भी आप जैसे पहले बिल्कुल नहीं रखते थे, लेकिन आगे जाके आपको होता है यार कब तक मैं करता रहूं, अब मुझे नहीं करना। तो जब आप नो बोलते हो ना कि अब मुझे नहीं करना, अब आप अपना काम खुद से करो, तो फिर से वही कि लड़ाई होने, आपके रिश्ते खराब होने, वो सारी चीज़ें हो जाती है, डार्कनेस वाली एनर्जी आपकी लाइफ में आ जाती है फिर। हम्म, और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप जितनी मेहनत करते हो ना उसका फल भी आपको प्रेजेंट में मिल रहा होगा। मुझे अबंडेंस की यहाँ एनर्जी भी मिल रही है, क्योंकि ये होता तो 15 नंबर है ना, तो इसका 1 डिजिट करें तो 6 नंबर होता है।
आपके जर्नी जैसे मुझे अपने अपनी खुद की ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ जो होती है ना, वो दिख रही है यहाँ। खुद को समझना पहले, दूसरों के, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आपको पता भी चलता है, आपको सामने वाले पर्सन का सब कुछ समझ में आ ही जाता है, लेकिन फिर भी आप उसको करते जाते हो। ये एनर्जी है आपकी। चलिए फ्यूचर की, यस, तभी टावर आएगा, और डेविल के बाद टावर आता ही है, क्योंकि ये 16 नंबर का कार्ड होता है। आपके लिए डियर अपनी खुद की हीलिंग करने की जरूरत है। आप स्ट्रेस बहुत लेके घूमते हो। किसी को जैसे नया, जो अपने इमोशंस है ना, वो इमोशंस जैसे खोते जा रहे हो। लेकिन मुझे यहाँ फ्यूचर में आपके लिए जो टावर आएगा ना, क्योंकि आप खुद से नहीं करते हो ना, ये डेविल वाली एनर्जी में इसी वजह से फंसे हो, क्योंकि यूनिवर्स ने बार बार आपको मौके दिए। ये भी मौका, इसी वजह से ये कार्ड अपने आप से निकला था कि अपनी ग्रोथ करो, अपनी ग्रोथ करो, लेकिन आप दूसरों की हेल्प करने चले जाते हो बार बार। तो एक होता है कि हेल्प करना अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रही कि हेल्प नहीं करनी चाहिए, लेकिन हेल्प इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि सामने वाला पर्सन एक अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगे। मतलब ऐसी पर्सनालिटी उनकी बन जाए कि यार मेरे लिए तो ये है ना, कर लेगा, तो वो उसमें उस पर्सन की ग्रोथ रुक जाती है। जिस पर्सन की आप हेल्प करते हो ना, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो अपने आप से सोच नहीं पाता है, अपने आप से काम नहीं कर पाता है। तो ये भी गुड कर्मा नहीं होते हैं, ये बैड कर्मा बन जाते हैं फिर आपके। और जब आप बार बार, आपको सिखाया जा रहा है, 6 बहुत दिखता होगा आपको, 7 10 0 ऐसे एंजल नंबर्स बहुत बहुत बार आपको दिखते होंगे। आपको कहा जा रहा है कि ओवरफ्लो से देना सीखो। आपका कप खाली करके आपको दूसरों को नहीं देना है ना। अपने खुशियाँ, अपनी स्ट्रेंथ या अपना जो भी कुछ है आपके पास, उसको आपको खाली नहीं कर देना है, लेकिन अपना खुद की प्रायोरिटी रख के दूसरों का काम करना है। जितना इग्नोर करते जाओगे ना, उतने वो लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे। बोलने की ज़रूरत होती है कभी कभी हमें कि ये गलत है, और जब आप ये नहीं करते हो ना, तब ये टावर मूवमेंट आता है। अगर आपके अच्छे कर्मा हैं तो आपको यूनिवर्स अच्छे गुड कर्मा आपको देंगे, आपके गुड कर्मा के फल। लेकिन कहीं हम ऐसा सोचते हैं कि परिवार में लड़ाई ना हो, है ना, खुशियाँ चाहते हैं ना, इस वजह से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सामने वाले पर्सन को वो आदत बन जाती है उसकी, कि ये तो बोलेगा ही नहीं ना। तो जब आप नहीं करते हो ना, तो इस वजह से वो यूनिवर्स इंटरफियर करते हैं आपकी लाइफ में। आपको तो आपके गुड कर्मा मिलेंगे, डेफिनेटली फ्यूचर में आपको आपके गुड कर्मा मिलेंगे। और शायद जिन लोगों ने आपको हर्ट भी किया है ना प्रेजेंट में, उन लोगों को कर्मा भोगते हुए आप देखोगे, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हुए आप देखोगे। ये भी किसी के लिए मैसेज है। चलिए आप ओह देखिए, एस ऑफ कप्स, यही है, यूनिवर्स बार बार आपको मौके दे रहे हैं। आप बहुत ही वुंडेड सोल हो डियर, बहुत पेन बहुत मिलता है। देखिए चैरियट, आप एक योद्धा हो, लेकिन सही चीज़ें करने की ज़रूरत होती है डियर। ओके, तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए आपका फ्यूचर। मेरे हिसाब से मैं यहाँ जो देख रही हूँ, क्योंकि ये आपकी सेल्फ ग्रोथ के बारे में होता है, क्योंकि इंटरफियर करेंगे यूनिवर्स तभी वो चीज़ें सही होगी। आप अपने आप से नहीं मानोगे ना, तो फ्यूचर में ज़रूर इंटरफियर होगा। ऐसी परिस्थितियाँ होगी कि आपको खुद को बोलना ही पड़ेगा। यूनिवर्स आके कुछ नहीं करेंगे आपके लिए, कोई व्यक्ति आपको आके नहीं बचाएगी, आपको खुद को ही खड़ा होना होगा अपने खुद के लिए। ठीक है, ये फ्यूचर में आप करोगे। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आपकी पास्ट में आपको क्या करने की ज़रूरत थी और प्रेजेंट में आपको क्या करनी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।
थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। अर्थ एंजल हो डियर आप। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती है ना, मदर वाली एनर्जी, जैसे मैंने बोला कि घर को संभाल के रखती है ना। और आप हमेशा ये चाहते हो कि बस मुझे यहाँ, जैसे पास्ट की एनर्जी में आप ऐसे लग रहे हैं कि इग्नोर करना। ये आपकी गलती थी यहाँ। आपने जो पास्ट में एनर्जी आपकी है ना, आप बहुत ही नर्चर करने वाली एनर्जी में थे। एक माँ होती है ना, अपने बच्चे की सारी गलतियाँ, उसको ऐसा लगता है कि बच्चा है ना कर लेगा, बड़ा होगा सीख जाएगा। ऐसे नहीं सीखते बच्चे। उसको जब बच्चों का ग्रोथ होता है ना, तो 5 साल या 10 साल तक उसको थोड़ा थोड़ा करके समझाना पड़ता है हमें। वो सही चीज़ें समझानी पड़ती है कि ये चीज़ हो गई, इसकी वजह से ये चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें मतलब सही और बुरा दोनों हमें समझाना पड़ता है, तभी वो बच्चे की ग्रोथ आगे, फिर उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप से कर लेगा, है ना। जो बीज होता है ना, उसमें से सब पौधा निकलता है, वो बहुत ही नाजुक होता है, लेकिन उसको जो बेल बोलते हैं ना, तो उसको एक लकड़ी अगर दिखा दो ना, मतलब लकड़ी के साथ उसको जोड़ दो, तो वो अपने आप से ऊपर चली जाएगी, है ना। फिर उसकी ज़रूरत नहीं होती आपको कि बार बार उसको ठीक करना। तो यही चीज़ मुझे लग रही है आपके लिए कि आप ना, आपने पास्ट में जो इग्नोर किया है ना चीज़ों को, कि हो जाएगा, कर लेंगे, बोलने दो, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स दे रही थी। मदर अर्थ गाया की एनर्जी, हम मदर अर्थ गाया को कितना हर्ट करते हैं, है ना। तो ये खुद को हर्ट करने के मुताबिक होगा आपके लिए। तो ये गलतियां आपको फिर से दोहरानी नहीं है, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट में क्या करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ कप्स, यस डियर, यहाँ आपको आपकी इंट्यूशन को सुनना है। आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा गाइड करती है। आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि किस तरीके से किन लोगों के साथ काम करना है। एग्जैक्ट आपको पता होता है, लेकिन आप करते नहीं हो। यहाँ देखिए, द फूल, विश्वास खुद के ऊपर रखो कि अगर मैं सही हूं तो सामने वाला पर्सन उसको मानेगा, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन को सुनते नहीं हो। आपको पता ही होता है कि ये बंदा ऐसा ही है, फिर भी उसके लिए करते जाते हो। यही प्रॉब्लम्स आपकी होती है। आपको थोड़ा सा किसी के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है राइट नाउ, आपको अपने बॉडी को डिहाइड्रेट रखने की ज़रूरत है। पानी ज़्यादा पिया कीजिए, नेचर में जितना हो सके उतना जाइए, क्योंकि मदर वाली एनर्जी आपके लिए आ रही। दोनों ही क्वीन है, और आपके 2 चेहरे होते हैं। मैंने हमेशा बोला है, मतलब जो पहले रीडिंग शुरू की ना, तभी मैंने बोला था आप एक क्वीन हो। लेकिन कभी कभी हम क्वीन होती है ना, मतलब एक लेडीज होती है, कोई भी स्त्री, तो उसके अंदर भी मस्कुलाइन एनर्जी होती है, माँ दुर्गा की एनर्जी। तो कभी कभी आपको माँ दुर्गा वाली एनर्जी में जाना पड़ता है। तो अपनी उस साइड से डरो मत। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि बहुत इमोशनल हो ना, इस वजह से ही इग्नोर करते जाते हो। तो अपनी डार्क साइड को जब आप दिखाओगे ना, तो आपकी स्ट्रेंथ उनको दिखेगी। स्ट्रेंथ दिखाने के लिए आपको बोला गया है डियर। हो सकता है किसके लिए, जैसे मुंहफट, बहुत बोलती हो, इस ऐसे शब्द प्रेजेंट में आपको सुनने को मिल रहे होंगे, तो इसको इग्नोर करो, क्योंकि ये भी इसी तरीके से कर रही है। आपको मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत है। आपके थॉट्स बहुत होते हैं, इसी वजह से आप अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पाते हो। अदरवाइज आपको पता ही होता है सब कुछ, कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ क्या खोद रहा है। मतलब हमारे गुजराती में इस तरीके से बोलते हैं कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, सब कुछ आपको पता ही होता है, ठीक है। तो उसको सुनने के लिए आपको मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत है, ठीक है।
चलिए, अब आपका आउटकम क्या होगा अगर आप ये मेडिटेशन या नेचर में जाना, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में आना, ये सारी चीज़ें आप करते हो, तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएंगे फ्यूचर में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, मैं 2 कार्ड से आपके तो ले लूँगी। थैंक यू सो मच। सिंक्रोनिसिटी, यस, वो मैंने पहले ही बोला आपको कि एंजल नंबर बहुत दिखते होंगे आपको, बार 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 दिखाए जाएंगे, क्योंकि टावर मूवमेंट आएगा अगर नहीं करोगे ना। तो मतलब जो परिस्थितियाँ अभी आपको ठीक लग रही है ना कि हाँ ये तो चलता है, ये चलता है, कब बिगड़ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब ऐसी परिस्थितियाँ हो जाएगी तो आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे डियर। इसी वजह से यूनिवर्स बार बार आपको ये मैसेज दे रहे हैं, एंजल नंबर्स दिखा के। फॉरगिवनेस, इन एंड यांग की एनर्जी में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस होता है ना, कुछ आपके लिए ऐसी चीज़ें मुझे लग रही है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा, क्योंकि वुंडेड बहुत हो आप, लोगों ने आपको हर्ट भी बहुत किया है, क्योंकि आप देने की एनर्जी में हो। हमेशा आपको ये लग रहा है कि बस मैं देती जाऊँ, मैं करती जाऊँ या करता जाऊँ। तो उन लोगों की वजह से भी आपको प्रेजेंट में बहुत पेन मिला है। प्रेजेंट में आप एक डार्कनेस, जो होते हैं ना, डार्क नाइट ऑफ सोल, इस जर्नी में हो, जहाँ ये लगता है कि जैसे बस अब मुझे किसी के साथ कोई रिलेशन रखना ही नहीं है, बस मैं अकेला काफ़ी हूँ, क्योंकि यूनिवर्स आपको अकेला कर रहे हैं। वो आपको समझाना चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करो, तभी ये फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। फॉरगिवनेस करना उन लोगों को, वो मतलब वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जिन लोगों ने आपको पेन दिया ना, उन लोगों को फॉरगिव करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा। और फ्यूचर में आप करोगे, आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, क्योंकि परमात्मा खुद आपको उस तरफ ले जाएंगे, उस नेगेटिविटी से निकालने के लिए। ओके, तो ये आपके लिए हैं। अब गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके कार्ड्स देख रहे हो, आप अपने आप से कार्ड्स निकल रहे। आगे मैंने जो रीडिंग की ना, उसमें किसी में भी अपने आप से कार्ड्स नहीं निकले थे, लेकिन आपके लिए निकल रहे हैं। ठीक है, और ये गाइडेंस में निकला है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अपनी इच्छाएं जो होती है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसको मारो मत, क्योंकि आप ना दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं को मार देते हो कि चलो उसको खुशी मिलती है ना तो वही कर लेते हैं। क्यों करना है आपको? ये यूनिवर्स नहीं सिखा रहे, ये पर्सनल ग्रोथ के लिए होता है कि प्रायोरिटी मेरी पहले, उसके बाद दूसरों की। अपना कप मैं खाली नहीं करूँगा, ओवरफ्लो से देना, ये वाली एनर्जी। वुंडेड सोल इसी वजह से होते हैं। आपके लिए हीलिंग है, अवेलेबल है डियर, लेकिन आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि मैं उस जगह से हट जाऊं या इग्नोर कर दूं इन चीज़ों को, क्योंकि वो चीज़ें आपको ही पेन देगी। यहाँ आपकी सोल अवेकनिंग की बात कर रहे हैं यूनिवर्स। सोल की अवेकनिंग करो, सोल के माध्यम से सोचो कि मेरी सोल भी कुछ यहाँ सरवाइव करने आई है, कुछ कुछ यहाँ देने आई है और कुछ लेने आई है ना। इक्वल गिव एंड टेक होता है, तभी तो वो चीज़ें काम करती हैं। ओके, तो आपको करियर में मुझे ये लग रहा है, करियर में आपको थोड़ा सा, आप जैसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और रिलेशनशिप में कम हो गया है जैसे, तो रिलेशनशिप और करियर दोनों ही एक दूसरे के बगैर अधूरे होंगे। रिलेशनशिप आपके खराब हो गए तो आप करियर में ग्रोथ नहीं देख पाओगे, आपकी करियर में ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, तो आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है, दोनों ही ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ। ओके, चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू,
थैंक यू सो मच। ओ, दूसरी बार फॉरगिवनेस। आपके लिए तो डियर फॉरगिवनेस बहुत आया है, क्योंकि आप ना बेल मुझे मार वाली एनर्जी में हो। बार बार अपने आप से सामने जाते हो, सबको अच्छा दिखने के लिए, या आपको अपने आप को साबित करना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। या एक होता है ना कि हमारी एनर्जी इस तरीके की कि सबका काम कर देना, तो सब मुझे अच्छा कहे। ऐसे कोई अच्छा नहीं कर, आप कितना भी कर लो दूसरों के लिए, कभी कोई आपको अच्छा नहीं बोलेगा, क्योंकि वो अपना सिर्फ काम निकलवा रहे हैं आपसे। वो जेन्युइन लोग आपकी लाइफ में आ ही नहीं रहे अभी, क्योंकि आप खुद वो एनर्जी में नहीं हो अभी। क्योंकि जब इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है ना, क्योंकि पहली प्रायोरिटी आपकी खुद के साथ होती है। यूनिवर्स ने आपको यहाँ भेजा है तो उन चीज़ों को समझने के लिए, कि सिर्फ मुझे एक प्यार वाली एनर्जी में नहीं रहना है। लव एंड लाइट हर वक्त नहीं चलता है ना। आप हमेशा क्वीन वाली एनर्जी में नहीं रह सकते, कभी कभी आपको एक्शन भी लेने होते हैं, है ना। किंग वाली एनर्जी चाहिए हमें, पुरुष ऊर्जा, और ये पुरुष ऊर्जा है। ये आपके घर में तांडव कराएगी, आपके परिवार में तांडव कराए, आपके करियर में तांडव कराएगी। ये तांडव की एनर्जी है, क्योंकि ये जब तक होगा नहीं ना, तब तक आप भी सुधरोगे नहीं। ये एनर्जी है, आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है। आपके लिए भी मेडिटेशन है, ब्रिंग आंसर। और मैंने वही बोला आपको कि मेडिटेशन करिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका पीस में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप अपने इंट्यूशन को सुन पाओगे, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन पाओगे, और तभी ये जो टावर मूवमेंट, जो परिस्थितियाँ होगी ना, आपकी अनुकूल होगी। आपके विरुद्ध में वो चीज़ें काम कर रही अभी। ओके, चलिए, थैंक यू एंजल। तो आपके लिए लास्ट मैसेज क्या है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स आपको बहुत बार साइन दे चुके हैं डियर। 1111 भी आपको बहुत दिखा है, लेकिन आप सुनते नहीं हो। तो सुनने की आदत डालो, और ज़्यादा सुनते हो ना तो बोलने की आदत डालो। क्योंकि यहाँ जनरल रीडिंग है, तो दोनों ही तरीके की मुझे एनर्जी लग रही है। क्योंकि यहाँ ब्लेसिंग भी होते हैं, टावर मूवमेंट में ब्लेसिंग भी होती है, और कुछ लोगों के लिए गुड कर्मा, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, और कुछ लोगों के लिए बैड कर्मा। अगर आपने गलती की है तो उसका भुगतान भी आप ही को करना पड़ेगा, और आपने सही चीज़ें की है तो आपके लिए ब्लेसिंग भी है कि आप ये फॉरगिव कर पाओगे, आपकी करियर में भी ग्रोथ होगी। ओके, होम, यहाँ भी होम। देखिए, आपके घर में मुझे ये लग रहा है कि कुछ चीज़ें सही तरीके से रखी नहीं है। कोई वास्तु दोष हो सकता है, मेन गेट आपका कोई इस तरीके का हो सकता है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए। या कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो वो एनर्जी को ब्लॉक कर रही है, जो पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए ना, उस एनर्जी को ब्लॉक कर रही है, मतलब हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी। तो थोड़ा सा ब्लैक टर्मोलिन भी आप यूज़ कर सकते हो, अपने घर में रख सकते हो, वास्तु के लिए कोई उपाय कर सकते हो। और प्रोटेक्शन होता है, तो लास्ट कार्ड यही है कि घर हमारा होता है ना, जो घर हम, जहाँ हमें पीस मिलती है ना। हमारी गुजराती में बोलते हैं कि दुनिया नो छेड़ो घर। तो आप कहीं भी जाओ, आप जब अंदर अपने आप से, अंदर से हमारा एक खुद का घर होता है, हमारी बॉडी, है ना। जब हमारी बॉडी सही से काम नहीं कर रही होती, हमें अंदर से पीस नहीं होता है, तब तक हमारी बाहर की दुनिया में हमें पीस दिखाई नहीं देगी कहीं भी। आप कहीं भी चले जाओ, कितने भी अकेले रहने की कोशिश करो, तो पहले खुद को अपने अंदर से पीस में लाओ। वाटर थेरापी भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अपने आप को प्रोटेक्शन दो, आपके हार्ट चक्रा को ओपन करिए। जब भी ये सिचुएशन होती है कभी, तो आप अपने हार्ट चक्रा को देखना कि आपकी ब्रीदिंग बहुत तेज़ हो जाएगी। ये सारी चीज़ें होती होगी आपको, तो उसके लिए भी आप अपने आपको पीस में बोल सकते हो कि मैं
पीसफुल सोल हूँ, इस तरीके से अफर्मेशंस के साथ भी आप काम कर सकते हो। ओके, और वास्तु दोष भी हो सकता है तो उसकी भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जितना हो सके उतना इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।